हाँ जी, जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया। 11 जनवरी से 25 जनवरी आपकी डेट है हरियाणा पुलिस के फॉर्म फिल करने की। बहुत सारे साथियों की क्वेरी थी कि आपकी जीडी की ड्यूटी बेस्ट है कि जीआरपी की। उस पर सेपरेट वीडियो बना दी है मैंने, आप वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी हरियाणा पुलिस की फर्स्ट सैलरी से रिलेटेड रहने वाली है। 7वां वेतन आयोग चल रहा है। 8th पे कमीशन पे अभी देखिए क्या होता है, फ्यूचर में डिसाइड होगी बातें, वो जब भी इंप्लीमेंट होगा। फिलहाल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अंडर ट्रेनिंग आप जाओगे तो आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी ग्रोस पे कितनी मिलेगी, आपकी नेट पे कितनी मिलेगी, आपके जितने भी अलाउंसेस है वो बताएंगे आपको कितने मिलेंगे, आपकी डिडक्शन होगी। तो जितने भी अलाउंसेस है और जितनी भी डिडक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपल साधारण भाषा में मैंने एक पेज पे पूरा लेआउट बना रखा है। मैं आपकी पे स्लिप भी लगा दूंगा, पे स्लिप से भी क्रॉस चेक कर लेना। मैं सिंपल साधारण भाषा में आपको सारा सैलरी का मैप समझा दूंगा कि कितनी आपकी सैलरी है। और हरियाणा पुलिस में 13 सैलरी आती है। 13वीं सैलरी कब आती है, कितनी आती है, कौन कौन एलिजिबल है उसके लिए और ये क्यों दी जाती है वो भी बताएंगे। तो सीक्वेंस वाइज आपकी सैलरी का सारा सिनेरियो शुरू करते हैं कि आपकी बेसिक पे क्या है, फर्दर अलाउंसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 7th पे कमीशन जो हाल फिलहाल में चल रहा है उसके हिसाब से आपको बताएंगे आपकी सैलरी कितनी है। देखिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो बेसिक पे है वो 21,700 है, ठीक है। और जो डीए एट प्रेजेंट चल रहा है वो आपका 58% चल रहा है। अगर हम 21,700 का 58% निकालते हैं तो 12,586 रुपये आ जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट अलाउंस आपको मिलेगा दैट इज मेडिकल अलाउंस, 1,000 रुपये मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट अलाउंस है आपका राशन अलाउंस, 1,500 रुपये आपको राशन अलाउंस मिलता है। रिस्क अलाउंस, हरियाणा पुलिस में ही ये अलाउंस होता है, रिस्क अलाउंस 5,000 रुपये आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। अगला अलाउंस आपका टेलीफोन अलाउंस, 200 रुपये आपको टेलीफोन अलाउंस मिलेगा। एक हार्डशिप अलाउंस होता है, ये 100 रुपये ही मिलेगा। ऐसे करके जो आपकी ये सब सम अप करोगे तो आपकी ग्रोस पे हो जाएगी 42,586 रुपये। पर इसमें फिर फर्दर डिडक्शन होती है, कुछ फंड डिडक्ट होते हैं और आपका एनपीएस डिडक्ट होता है। ये मैंने लिखा हुआ है सम डिडक्शन। सबसे पहले एनपीएस पे बात करेंगे, नेशनल पेंशन स्कीम। जो आपकी बेसिक पे है और आपके डीए का 10% जितना बनेगा, बेसिक पे 21,700 और आपके डीए इसका 10% जब आप सम अप करोगे तो 3,428 रुपये। मतलब बेसिक प्लस डीए को जमा करके उसका 10%, 21,700 और 12,586 का जो सम बनेगा उसका 10% बनता है 3,428 रुपये। एक तो एनपीएस में आपका ये जुड़ जाएगा जो आपको फर्दर जब आप रिटायर हो गए उसके बाद आपको मिलता है। फर्दर अलाउंस, फर्दर फंड है जो आपके डिडक्ट होते हैं आपकी सैलरी में से। एफटीसी फंड होता है 120 रुपये, एक वेलफेयर फंड होता है 200 रुपये और एक स्पोर्ट्स फंड होता है 10 रुपये। इन सब का सम अप करोगे तो 330 रुपये आपके ये हो जाएंगे, 3,428 रुपये ये और 330 रुपये ये। तो आपकी जो नेट पे आती है, आपकी सैलरी में जो क्रेडिट होती है दैट इज नेट पे। तो आपकी ग्रोस पे में से एनपीएस का डिडक्शन ये जो इतना बना और मोर डिडक्शन जो ये थोड़ा बहुत डिडक्शन ये बना, उसको काट पीट के जो आपकी सैलरी क्रेडिट होती है अकाउंट में दैट इज कॉल्ड नेट पे, वो कितनी बनेगी। तो 42,186 आपकी ग्रोस पे थी। इसमें से माइनस किया आपका एनपीएस 3,428 रुपये और ये फर्दर जो 2-3 छोटे मोटे फंड और थे ये कटे, इनका 330 रुपये सम अप बना था, 330 रुपये इसमें ऐड ऑन कर दिए। तो 38,428 रुपये लम सम आपकी नेट पे आएगी फर्स्ट सैलरी जो आपकी अंडर ट्रेनिंग आएगी। इसमें 150 या 100-200 रुपये ऊपर हो सकते हैं, नीचे नहीं होंगे। तो ये आपका बेसिक सैलरी का है। मैं आपको एक बार सैलरी स्लिप भी लगा रहा हूं, ये देखिए मैंने स्क्रीन पे सैलरी स्लिप लगा दी। आप इसमें जो मैंने आपको वर्बली इस पेज पे बताया है वही सब चीजें हैं, वही सब सिनेरियो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। आपकी बेसिक पे कितनी है, डीए कितना है, मेडिकल अलाउंस कितना है, राशन अलाउंस कितना है, रिस्क अलाउंस कितना है, टेलीफोन हार्डशिप अलाउंस कितना है। फिर आप ग्रोस पे देख लीजिए आपकी 42,186 रुपये होगी। और जो अदर डिडक्शन है एनपीएस का, जो मैंने सिनेरियो जिस हिसाब से समझाया, जो आपके फंड कट रहे हैं 120 रुपये एक कट रहा है, 200 रुपये एक कट रहा है, 10 रुपये एक कट रहा है। तो काट पीट के यही जो मैंने बताया आपको कि 38 से 39,000 के बीच में आपकी नेट पे आएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखिए। वर्दी का अलाउंस आता है हमारी सैलरी में साल में एक बार, ये मैंने बात लिखी है, वर्दी अलाउंस साल में एक बार आएगा, वो 3,000 रुपये प्लस होगा, क्रेडिट होगा किसी भी मंथ में। इसके अलावा एक वॉशिंग अलाउंस होता है जो 7,825 रुपये मिलता है, 7,825 रुपये।
ये हमारे अकाउंट में 2 बार क्रेडिट होता है। एक बार जब भी आप ज्वाइनिंग करोगे, उसकी ज्वाइनिंग के दूसरे या तीसरे या चौथे महीने में आपको 4,000 या 4,500 रुपये आपका क्रेडिट हो जाएगा। जो रिमेनिंग 3-3,500 रुपये हैं वो 5-6 महीने रुक के हो जाएगा। तो वॉशिंग अलाउंस साल में मिलता है हमारे को 7,825 रुपये मिलता है। एक कन्वे अलाउंस होता है, वो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी जब आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे, फर्दर जहाँ भी आपकी ड्यूटी अलॉट होगी आपको, तो कन्वे अलाउंस आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको मिलना शुरू होता है। इसके अलावा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो साथी ट्रेनिंग पास आउट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए क्वार्टर नहीं लेते उनको HRA मिलता है। ये 3 स्लैब में मिलता है, 8, 16, 24। ये फर्दर टेक्निकल चीज़ें HRA की, जब आप पासिंग आउट हो जाओगे, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो HRA का सिनेरियो आप जब समझ लोगे। फिलहाल आपको अंडर ट्रेनिंग HRA नहीं मिलेगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे तो आपका HRA मिलेगा। 13वीं सैलरी, बहुत साथियों की क्वेरी, कईयों को तो यही नहीं पता कि हमारे को 13 सैलरी मिलती है हरियाणा पुलिस में। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 13 सैलरी मिलती है। 13वीं सैलरी कब मिलती है? देखिए, मार्च एंड में जब हमारी सैलरी क्रेडिट होगी वो 2 सैलरी आएगी, तो डबल सैलरी आती है मार्च एंड में या अप्रैल शुरुआत में, 2 सैलरी आएगी आपकी। कितनी आती है? तो आपकी जो बेसिक पे है प्लस DA का जितना सम अप बनेगा, बेसिक पे 21,700 और जो भी DA उस टाइम जिस हिसाब से सैनैरियो चल रहा है वो, उन दोनों का सम अप करोगे तो आज के सैनैरियो के अकॉर्डिंग 34-35 रुपये के अराउंड बन जाता है, जो आपकी 35 प्लस ही बनता है, क्योंकि ये तो सैलरी में उस हिसाब से बता रहा हूँ कि पहली सैलरी, हमारे सैलरी में अभी 2-3 इंक्रीमेंट लग गए तो हमारी ये थोड़ी ज़्यादा बनती है। आपकी ये सबसे वेरी फर्स्ट सैलरी की बात है, तो आपका 33-34 रुपये बन जाएगा। 13वीं सैलरी अगर हम इस सैलरी के आधार पर काउंट करें तो मार्च एंड में डबल सैलरी आपकी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट में। यही मैंने लिखा कि बेसिक पे प्लस DA होता है, इसमें कोई अदर अलाउंस नहीं जुड़ के आता। 13 सैलरी के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? तो ये मैंने बात लिखी हुई है, 31 मार्च डेट तक 1 ईयर हो जाएगा जिसको ज्वाइनिंग हुए वो एलिजिबल होगा। मतलब जो 31 मार्च तारीख आएगी, उस 31 मार्च तारीख में उस कैंडिडेट एस्पिरेंट को 1 साल हो जाने चाहिए ज्वाइनिंग हुए, वो कैंडिडेट एलिजिबल होगा इस 13 सैलरी के लिए। और इस 13 सैलरी क्यों दी जाती है? जो हरियाणा पुलिस की ड्यूटी का स्ट्रक्चर है, जो प्रोफाइल है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई तीज त्योहार की छुट्टी नहीं है, उनकी त्योहारों पे ही ड्यूटियाँ लगती है, सिर्फ उनका वीकली रेस्ट होता है, वो भी वो अपने अकॉर्डिंग शफल करके अरेंज करके रेस्ट काटते हैं। तो उनके मानदेय के लिए, उनकी कंपनसेट के लिए हरियाणा पुलिस को 13वीं सैलरी दी जाती है। तो ये मैंने आपको सैलरी का सारा स्ट्रक्चर बता दिया है। यही मैं अगर पे स्लिप लगा भी दी है मैंने, आपने देख भी लिया, वही चीज़ पे स्लिप में है। मैंने सिंपल साधारण भाषा में जो आपकी बेसिक पे DA अलाउंसेस है और जो आपकी डिडक्शन है, जो आपकी ग्रोस पे है, जो आपकी नेट पे है, प्लस नोट में जो बातें हैं, ये सारी बातें मैंने इन शॉर्ट आपको सैलरी की बता दी कि फर्स्ट सैलरी आपकी कितनी आएगी, ग्रोस पे कितनी आएगी और नेट पे कितनी आएगी। तो मैंने आपको सैलरी का सारा सिनेरियो बता दिया है। इसके अलावा आप चैनल पे विजिट करके देखिए, GRP वर्सेस डिस्ट्रिक्ट की मैंने वीडियो बना दी। आपको किसी को क्वेरी हो कि GRP की ड्यूटी बेस्ट है कि GD की ड्यूटी बेस्ट है। इसके अलावा मेडिकल की वीडियो पड़ी है चैनल पे 17 मिनट की। मेडिकल से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेरी है तो वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपकी क्वेरी का। इसके अलावा हरियाणा पुलिस में कौन कौन सी ड्यूटीज होती है, 8-10 तरीके की ड्यूटी है। इसके अलावा CIA वर्सेस CID की वीडियो है, वो देख लीजिए, वो आपको वर्किंग प्रोफाइल पता चल जाएगी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें, कंटेंट कहाँ से क्या पढ़ना है, आधे घंटे की वीडियो वो है। किसी को कुछ कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सोर्स से रिलेटेड, तो उसमें मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी, वो बताया है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए रनिंग कैसे करें, काफ़ी साथियों को क्वेरी है, रनिंग में उनका टाइम ज़्यादा आता है, तो मैंने 8-10 मिनट की, जब मैं अंडर ट्रेनिंग था तो मैंने रनिंग के लिए इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है, वो देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में जाके। इसके अलावा HAP वर्सेस डिस्ट्रिक्ट की एक वीडियो है कि HAP में 5 बटालियन होती है, किस बटालियन में किसकी ड्यूटी कहाँ लगती है और डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटियाँ कैसी होती है। सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी किसी भी साथी की कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत सभी को।